कल जो अपना ये यूनियन बजट पेश हुआ है उस पर आपका क्या रिएक्शन है? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन इलेक्शन है। ऐसी सरकार आई है जो गरीबों के लिए आई है। कोई सी भी पार्टी बनाए, कोई सी भी सरकार आती है, सबसे पहले विकलांगों को, बुजुर्गों को पहले मुफ्त सुविधाएं दी जाएं, जो उनकी मूल मूल मानदेय सुविधा है। अच्छा है। मिडिल क्लास काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि उसको इनकम टैक्स में एक रिबेट मिले, और हम स्वागत करते हैं कि 12 लाख रुपए तक की जो रिबेट मिली है, 12 लाख तक की इनकम पे जो रिबेट मिली है, वो एक अच्छा स्टेप है जो फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया है। मेरे लिए ना ये फ्री वाला जो है, चाहे बीजेपी दे, चाहे कांग्रेस दे, चाहे आम आदमी पार्टी दे, सबसे पहले ये फ्री का जो इन्होंने रखा है ना कि ये हम फ्री देंगे, तो नहीं होना चाहिए। दिल्ली में चुनाव का घमासान जारी है और इसी बीच में भारत सरकार ने अपना यूनियन बजट भी कल पेश कर दिया है। हमारी भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। वो है कि 12 लाख रुपए की कमाई तक अब इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अब ये देखना होगा कि ये लोगों को कितना समझ में आया है ये बजट। और भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं इस बजट में, लेकिन भारत की जनता इससे कितना खुश है और उन पर क्या असर पड़ेगा इस बजट के बाद। और अब तो ये देखना पड़ेगा। तो चुनाव है दिल्ली में चुनाव के साथ साथ बीजेपी ने ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी खेल दिया है। अब ये देखना होगा कि क्या बीजेपी को इस बजट से दिल्ली चुनाव में क्या फायदा मिलता है। आइए जानते हैं लोगों से कि उनका क्या रिएक्शन है। नमस्कार। कल जो यूनियन बजट आया है और निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया कि 12 लाख तक की कमाई का कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा बजट है, आज तक का सबसे अच्छा बजट है। मिडिल क्लास का कम से कम ध्यान रखा गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि मिडिल क्लास का ध्यान रखा गया। 12 लाख नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, 12,75,000 रुपये का बजट है कि 12,75,000 के लिए जो भी सैलरी एम्प्लॉइज जो जितने भी हैं उनको 12,75,000 रुपये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले 4 लाख से टैक्स होता है। मिडिल क्लास के लिए कोई ध्यान नहीं रखता था। फर्स्ट टाइम मिडिल क्लास के लिए ध्यान रखा गया। चाहे हम इसको जो वोट आ रहे हैं उसका स्टंट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, परंतु ध्यान रखा गया, ये बात जरूर कह सकते हैं। आपने वोटों की बात की, तो बीजेपी को इस दिल्ली इलेक्शन में कितना फायदा मिल सकता है? बीजेपी बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रही है दिल्ली में, और बीजेपी सरकार बना रही है दिल्ली में, और हम चाहते हैं कि दिल्ली में सरकार बीजेपी की बने, क्योंकि बदलाव जरूरी है और बदलाव होना चाहिए। भारत सरकार ने मिडिल क्लास को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। बिल्कुल सर। 12,75,000 की कमाई तक कोई इनकम टैक्स नहीं। इस पर क्या आपके विचार है? इसमें हमारे विचार ये है कि जो भी मिडिल क्लास का आदमी है वो अपने फ्यूचर के लिए तरक्की कर सकता है। उसको इतना प्रोत्साहन मिल गया है, इतना सपोर्ट मिल गया है सरकार की तरफ से कि जो 12 लाख रुपए अगर वो कमाएगा, अगर ना भी कमाएगा तो बचा तो सकता है। दिल्ली चुनाव भी है, चुनाव के बीच में आया है, तो इस बार क्या लग रहा है, फिर कौन आएगा इस बार? देखिए, मोदी जी की जो गारंटी है ना, जो मोदी जी का जो वादा है, जो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, उसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये उनका इतिहास बोल रहा है, उनके काम बोल रहे हैं, उनके 10 साल 15 साल के करे हुए काम बोल रहे हैं। आज हमारा देश वर्ल्ड की एक अच्छी पावर बन चुकी है। वो सिर्फ बनाने के हक में सिर्फ मोदी जी का हाथ, और अन्यथा किसी व्यक्ति का काम नहीं है। एक्चुअली मैं डिसेबल्ड लोगों के लिए भी कुछ नहीं कर रखा इन्होंने। मतलब बोल तो बड़े बड़े वादे तो किए, बट कहने में और करने में बहुत अंतर होता है प्रैक्टिकल में। और आप जैसे देखना चाहें कि प्रैक्टिकल में लोग, हम प्रैक्टिकल काम करते हैं, जैसे प्रैक्टिकल काम कुछ करना चाहता हूँ, मैं किसी के साथ अच्छा करना चाहता हूँ, तो मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने क्या किया, फ्री ऑफ कॉस्ट बसेस दे दी हैं, जिससे बसेस में ना चलने की दिक्कत है बहुत ज़्यादा। और बसेस में सारा फ्री 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 करके इतना जाम है कि ना जगह मिलती है, ना बैठने की, ना कुछ मिलता है। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी आने वाली सरकार आए, वो जनता के लिए काम करे और अच्छे से काम करे, ताकि लोगों को सुख सुविधाएं हों। लोग अपने मतलब के लिए सुविधाएं ना उठाएं, मतलब जो उसके एक्चुअल हकदार हैं वो जरूर उठाएं। तो रेवड़ियों की जो राजनीति है आपके हिसाब से सही है कि नहीं है ये? सर, रेवड़ियों की राजनीति देखिए, देखा जाए सही भी, तर्क पे हिसाब से बात करनी चाहिए। अगर आपका तर्क सही है, अगर तर्क के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, हर कोई बोल रहा है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकल में आप लोग कर क्या रहे हैं? जब आपको प्रैक्टिकल के बारे में ही नहीं पता, जब मैं उस वादों को पूरा ही नहीं कर सकता, तो मैं किसी को क्यों झूठ बोलूं कि मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। और अगर देखा जाए पूरे यूनियन बजट को आप कितना परसेंट देना चाहेंगे? 100% में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 100% में से 80% वी आर सेटिस्फाइड। इट्स अ गुड बैलेंस बजट। तो आप मुझे ये बताइए कि अब तो ये चुनावी घमासान के बीच में आया है, दिल्ली में चुनाव भी है, तो इससे क्या लगता है कि बीजेपी का कुछ फायदा होगा इस बजट से दिल्ली चुनाव में?
डेफिनेटली देखिए कुछ ना फर्क तो पड़ेगा उसमें। बीजेपी गवर्नमेंट का, बीजेपी की सेंटर में गवर्नमेंट है तो इसका फर्क पड़ेगा। सारी पार्टियां जो है महिलाओं को रिझाने में बहुत बड़ा काम कर रही है। तीनों तीनों जो पार्टीज के मैनिफेस्टोज हैं वो तीनों में महिलाओं को कांग्रेस बीजेपी 2500 देगी, आम आदमी पार्टी कह रही है हम 2100 देंगे। तो इस बार आप क्या सोचती हैं कि मतलब इस बार दिल्ली में आप किसको वोट देंगी और किस मुद्दे को देखकर आप वोट देंगी? कि मेरे लिए ना ये फ्री वाला जो होता है, चाहे बीजेपी दे चाहे कांग्रेस दे चाहे आम आदमी पार्टी दे, सबसे पहले ये फ्री का जो इन्होंने रखा है ना कि ये हम फ्री देंगे, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब कोई हर कोई कैपेबल है। आप उनको बोले हम तुम्हें दे देते हैं यार 2500 फ्री, तुम छोड़ दो अपनी मंत्री की पद छोड़ दोगे, तुम्हें हर महीना 2500 देंगे 2100 देंगे, बैठ जाओ घर पे, हम बन जाते हैं मंत्री। नहीं मानेंगे ना। तो ये सब ऐसा मेरे लिए कुछ फंडा नहीं है कि इसको देख के मैं वोट करूंगी। वोट डेफिनेटली डिपेंड करता है कि काम कैसा है। दोनों आप तो दिल्ली में काफी समय से रह रहे हैं, तो आप ये बताइए कि शीला दीक्षित की पार्टी में अच्छा काम होता है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी में अच्छा काम होता है? देखिए काम मैं ऐसा डिवाइड नहीं करूंगी। देखिए कुछ पार्ट काम का शीला दीक्षित के टाइम पे अच्छा हुआ, कुछ पार्ट ठीक है केजरीवाल ने बस ये करा कि हाँ ठीक है बिजली फ्री दे रहा है वो दे रहा है, लेकिन वो कोई फंडा नहीं है। देखा जा रहा तो मिडिल क्लास की सारी पॉकेट से है ना अर्निंग, उनका ही लेके उनका दे रहा है, वो कहाँ से फ्री दे रहे हैं? वो अपनी पॉकेट से कुछ नहीं भर रहा ना। ठीक है, तो केजरीवाल के उसमें मैं नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, उसने इनिशियली जब वो आया था तो उसने लोगों का पागल बनाया। ठीक है, और पब्लिक ने सोचा कि ठीक है एक नया कैंडिडेट आ रहा है, एक नई पार्टी आ रही है, ठीक है इसको हम थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, इसको आने देते हैं, लेट्स सी कि हाउ इट वर्क्स। लेकिन नहीं, उसने 5 साल अपना फर्स्ट टेन्योर के बाद ही उसने प्रूव कर दिया कि ही इज नॉट वर्थ इट। दिल्ली में कौन आ रहा है? भाई वैसे तो बीजेपी का ही पूरा डंका बजा हुआ है, बाकी हर पार्टी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रही है। कोई कुछ लालच दे रहा है, कोई कुछ लालच दे रहा है आज के टाइम पे। बाकी जिस हिसाब से इंडिया में बीजेपी है तो हो सकता है दिल्ली में बीजेपी ही आए। इसकी वजह क्या है? अरविंद केजरीवाल तो फिर 10 साल से है, तो केजरीवाल को कितने नंबर देंगे? कुछ काम वाम किया तो बताओ, आपके लिए कुछ किया हो तो। केजरीवाल ने जो 2 मेन पर्पस होते हैं, एक तो एजुकेशन, ऊपर से हेल्थ, तो 2 मेन पॉइंट होते हैं, 2 मेन स्ट्रक्चर होते हैं इंडिया दिल्ली के, इसमें उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसे आप किसी भी स्वास्थ्य में चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, तो वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटी बहुत बढ़िया है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैं उन्हीं के राज में स्कूल में मैंने 12th वगैरह कॉलेज वगैरह पास की है, तो स्कूल की जो फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। जब हम मतलब लोअर क्लास में पढ़ते थे, जैसे 1 to 5 में पढ़ते थे, तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं होती थी स्टूडेंट्स को, जो आने वाले टाइम पे केजरीवाल ने दी गई है। तो इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया है। तो फिर आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, तो क्या लग रहा है इस बार फिर? एक मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जिस तरह का लोगों को मैं देखता हूँ, लोगों को मैं एनालाइज करता हूँ, तो हर किसी, समझ लो अगर मैं 3 में से 2 से पूछता हूँ तो हर तीसरे बंदे में 2 बंदे कहते हैं कि बीजेपी को ही वोट देंगे। तो मैंने उसके हिसाब से आपको बताया, बाकी जो होता है वो आपके सामने 5 तारीख को आ जाए। और भारत सरकार ने एक मिडिल क्लास को बहुत बड़ा तोहफा दिया है, तो उस पर आपका क्या कहना है? सही है, बढ़िया है। तो अंकल उस पर जो है बीजेपी को दिल्ली चुनाव में कितना फ़ायदा मिल सकता है उसको? मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इसकी वजह क्या है? अब तो उन्होंने 12 लाख तक की इनकम भी जो है टैक्स फ्री कर दी है, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और सवाल गरीब का है ना, गरीब का 12 लाख की इनकम थोड़ी है। गरीब को सोचना चाहिए ना, जो मान लो 3 लाख कमाता है, 4 लाख कमाता है सालाना, या 2 लाख कमाता है, उसके लिए कहाँ, उसके लिए कोई फायदा नहीं। तो आप इस बजट से सहमत हैं या नहीं? हाँ ठीक है, बाकी सही भी है, कुछ गलत भी है, मिला जुला के सही है। तो आप ये बताइए फिर दिल्ली में इस बार कौन दिल्ली का ताज पहनेगा सीएम का? अगर कांग्रेस को 10% वोट मिल जाएगा तो बीजेपी निकल जाएगी, और अगर कांग्रेस का परसेंटेज डाउन रहा, 5% से कम रहा, तो आम आदमी पार्टी। आपका क्या कहना है? सही हमारा ये कहना है कि अंदाज तो यही लग रहा है बीजेपी ही जाएगी आगे। बीजेपी के मुकाबले कोई है नहीं, टक्कर देने वाला ही कोई पैदा हुआ ना आज तक हुआ ना होगा। तो इस बार लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, तो बदलाव क्यों मांग रहे हैं, कि बदलाव क्यों चाहिए उन्हें दिल्ली के अंदर खासकर? परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन जो है ना संसार का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना जरूरी है। सही बात समझिए, केजरीवाल ने अपने हिसाब से सही काम किया है, लेकिन जो काम करना चाहिए तो उसमें कुछ कमियां हैं, बहुत कमियां। केजरीवाल जी ने जो कमी कर दी है, जैसे शराब है, इसमें जो शराब है, मेन यमुना है, शराब है। पहले 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में एक शराब की दुकान थी, अब 1 किलोमीटर में 8 दुकान शराब की। यही मुद्दा केजरीवाल के लिए सबसे घातक है। यमुना नदी सफाई नहीं किया, नंबर 2 रोड वगैरह जो है, करार प्रेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप देखिए आउटर एरिया में जाके रोड का हालत खराब है। बीजेपी इसके लिए जो है ना, देखा जाए भारत के लिए बीजेपी जो जहाँ उसने पहुँचाया है, इसके लिए कोई मुकाबले तो कर ही नहीं। जो भी सरकार बने सबसे पहले यमुना नदी का सफाई करे, चाहे बीजेपी बने चाहे आप बने। प्राथमिक मुद्दा उसका यही होना चाहिए कि यमुना की जो है सफाई सबसे बड़ी मुद्दा है। प्रदूषण सबसे ज़्यादा है, पॉल्यूशन और यमुना,
और टूटे फूटे सड़क, ये मेन 3 मुद्दा है। बाकी स्कूल वगैरह केजरीवाल ने सही कर दिया, हॉस्पिटल की भी व्यवस्था सही साल है, पानी भी सही है, कुछ कमियां हैं पानी में, बाकी ठीक हो जाएगा। बाकी अब सरकार जो भी बने, वैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर दोनों बराबर का टक्कर चल रहा है। अब ये तो देखा गया है कि यूनियन बजट से तो मिडिल क्लास तो काफी प्रभावित हो चुका है, बहुत ही खुश है लोग सरकार के इस घोषणा से तो काफी खुश हैं, लेकिन ये देखना होगा कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा। क्या बीजेपी इस यूनियन बजट के बाद क्या दिल्ली का चुनाव जीत पाएगी, या केजरीवाल अपनी गारंटियों के साथ फिर से जीत का चौका लगाएंगे, या कांग्रेस जो है अपना मेन गेम खेलेगी। लोग ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस 10% से वोट आगे ले जाएगी अपने तो बीजेपी की सरकार है, या परसेंटेज वोट कम रहा तो आम आदमी पार्टी अपना जीत का चौका लगाएगी और दिल्ली का ताज दोबारा पहनेगी। अब तो ये देखना होगा कि 5 तारीख को पब्लिक क्या डिसाइड करती है, किसको दिल्ली का ताज बनाती है सीएम का। देखते रहे न्यूज़ जनरेट। मैं जयवेंद्र सहगल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ।